अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, पिछली अपनी वीडियो पे मैंने आप लोगों को स्टोकास्टिक के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत ही माना जाना इंडिकेटर है। बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं और हम खुद पर्सनली भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है वो, इसलिए हमने आपको भी इसके बारे में बताया। और आज मैं आपको एक बॉलिंगर बैंड्स के बारे में बताने लगा हूँ। ये जो चार्टिंग टूल्स है, जितने भी चार्टिंग टूल्स है, उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है बॉलिंगर बैंड्स को। ये बॉलिंगर बैंड्स को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको जो है मैं अपने लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आपको एग्जांपल के साथ बिल्कुल लाइव चार्ट पे अपने दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करती है। सो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com। आप इसको डेली विजिट किया करें। यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडर को चाहिए होती हैं। लाइक उनको एक फ्री ट्रेनिंग चाहिए होती है, फ्री ट्रेनिंग है यहाँ पर। उनको पहले ये जानना होता है व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करते हैं, जिसे हम मीटर ट्रेडर कहते हैं, यानी टर्मिनल, बाकी कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी और एक्सपर्ट एडवाइजर्स वगैरह। फिर यहाँ पे कुछ उर्दू में कुछ वीडियोस हैं, लाइक टेक्निकल एनालिसिस पे, डेली एनालिसिस पे, कैंडलस्टिक एनालिसिस पे, ये भी आप वॉच करें लाजमी। फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज़ हैं ये बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेक्स टूल्स हैं, लाइक हमारा ये लाइव चार्ट्स है, जो MT4 में आपके पास चार्ट शो होता है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आपके पास PC वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से लाइव चार्ट्स पे भी हमारे इंडिकेटर्स लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो मोबाइल के लिए होते ही नहीं है, मोबाइल पर यूज़ कर ही नहीं सकते आप, तो आप उनको हमारी इस वेबसाइट में इधर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर है। इकोनॉमिक कैलेंडर यहाँ पे फॉरेक्स की जो न्यूज़ आती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी पिप कैलकुलेट्स कर सकते हैं, पर पिप वैल्यू वगैरह। और यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर सिग्नल्स हैं। यहाँ पर आप जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं MT4 में, वो क्या सिग्नल्स दे रहे हैं किस किस पेयर पे, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स सिग्नल्स है। यहाँ पर आपको डेली फ्री सिग्नल्स दिए जाते हैं। हमारे फ्रंट पेज पे भी है, जो हमारा होम पेज है, फॉरेक्स सिग्नल्स के नाम से यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेक्शन पे भी आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या फिर मज़ीद सिग्नल्स, तो आप यहाँ पर फॉरेक्स सिग्नल्स को विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा YouTube का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हमारी सारी वीडियो यहीं पर अपलोड होती है। जो भी हमारा ट्रेनिंग, जो भी हमारा कोर्स आउटलाइन है, वो सब हम यहीं पर अपलोड करते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने MT4 की तरफ और देखते हैं कि हम बॉलिंगर बैंड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, बॉलिंगर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको एक 90% श्योर सिग्नल देता है। कम से कम हम 90% इसको कह सकते हैं। बहुत बेस्ट इंडिकेटर है, बहुत ही लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करते हैं, हमने भी यूज़ करा है। अभी आप भी इनको पहले डेमो करें, हमारे कहने पे कुछ भी ना करें, डेमो यूज़ करें, रिजल्ट देखें, हमारे साथ भी शेयर करें, और फिर उसके बाद उसको अपने रियल पे अप्लाई करें। तो गाइस, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर सिग्नल नहीं देता। हर इंडिकेटर में कोई ना कोई मसला होता है। अगर खुद सोचें, अगर कोई भी इंडिकेटर ऐसा हो जो आपको मिल जाए, भले पेड हो, कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो जो एवरी टाइम जब भी सिग्नल दे 100% श्योर सिग्नल दे, तो क्यों ना कोई उस इंडिकेटर को बाय करे, क्यों उसको कोई छोड़ेगा। हर कोई वो इंडिकेटर लेगा जिसे कोई भी फॉरेक्स की नॉलेज नहीं, उसी वो इंडिकेटर परचेस कर लेगा, और उसके बाद बस उसकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए देखा जाए तो। सो इसलिए गाइस, ऐसा कुछ भी जादू नहीं है फॉरेक्स में, ऐसा कुछ भी इसमें मैजिक नहीं, वरना तो बड़ा आसान था ऐसा पैसा बनाना। तो यहाँ पे कुछ लीगल वेज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, और वही हम आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बॉलिंगर बैंड के ऊपर है। ये एक फॉरेक्स का इंडिकेटर है, वो भी हम आपको यूज़ करना सिखाते हैं। चार्टिंग टूल में इस्तेमाल होता है ये। मैं पहले ज़रा आउट स्क्रॉल दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिंपल सी मार्केट है, कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दे तो बेहतर है। कोई भी इंडिकेटर हो, ठीक तरह से आपको सिग्नल नहीं दे सकता। आप किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, उसका एक ईजी सा वे है। आप 2 से 4 इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। न्यूज़ इस पर नज़र रखें, कुछ कैंडल्स किसी का पैटर्न्स सीखें हमारी वीडियो को वॉच करके, और उसके बाद ट्रेड करें। अब अगर आपको एक सिग्नल कहता है यार मार्केट बाय जाएगी, लेकिन दूसरा सिग्नल आपको कह रहा है यार मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। अब आप तीसरे को देखोगे, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा भी बोलेगा मार्केट डाउन जा रही है। चौथे से पूछोगे, चौथा भी कह रहा है मार्केट डाउन जाएगी। तो फिर आप मार्केट को बाय नहीं करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे, क्योंकि 3 लोग आपको सेम बात कह रहे हैं। 3 लोग कह रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी, सिर्फ एक बंदा, एक खड़ा हुआ कह रहा है, एक इंडिकेटर है, सिर्फ वो कह रहा है कि भाई मार्केट अब जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। जो मेजॉरिटी है आप उसको देखें, और उसके बाद भी अगर ऐसे हिट हो जाती है तो भाई वो आपकी गलती नहीं है उसमें, ठीक है। इंडिकेटर ठीक है, एक मशीन है, वो मार्केट के मूवमेंट को देखकर आपको इंडिकेटर दे रहा, सिग्नल दे रहा होता है। कोई बात नहीं, अगर इतनी दफ़ा आपकी टिपी हिट कराता है तो एक दफ़ा ऐसा हिट करा दे तो कोई मसला नहीं है। ये जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, बाकी जो मैं आपको जो भी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, कोई सा भी पेयर हो, कहीं भी यूज़ कर लें। लेकिन ये जो मैं बॉलिंगर बैंड आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा, ये
यूरो कैड, यूरो JPY, यूरो AUD, यूरो NZD, GBP JPY, GBP AUD, GBP NZD और GBP CAD। ये कुछ पेयर्स हैं जिस पे ये स्ट्रैटेजी चलती है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ इन पेयर्स पे ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी आप पेयर पे जाते हैं तो भाई वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस होता है। हम यूज़ करते हैं पहले इंडिकेटर्स, अच्छा खासा हमारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। हमारे कुछ बहुत सालों से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी हमने ये इंडिकेटर लगाए बाकी इन पेयर्स के अलावा, तो हमें वहाँ पे नुकसान हुआ है। ये कुछ पेयर्स हैं, ऐसे मखसूस पेयर्स हैं जिस पे ये बॉलिंगर बैंड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। और एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो टाइम फ्रेम है ये H1 और H4 पे चलता है, सिर्फ H1 और H4, इसके अलावा कहीं ना जाए। डे 1 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो होता है ना, ये बिगर टाइम फ्रेम जितना हो उतना अच्छा है, लेकिन आपको डे 1, वीक 1, मंथली पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप H1 और H4 पे रह के काम करें बॉलिंगर बैंड के ज़रिए, और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप कोशिश करें कि H4 पे ही काम करें, H1 पर भी ना जाएं। लेकिन ये H1 पे भी पॉसिबल है, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप H4 पे ही करें। और ये जो मैंने कुछ करेंसी पेयर्स बताए हैं आपको, जो मैंने बहुत सारे आपको अभी पेयर्स बताए हैं जिन पे जो रेकमेंडेड पेयर्स हैं इस इंडिकेटर के लिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो सारे पेयर्स मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप ये हमारी वीडियो हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं, जो कि हमारा नॉलेज बेस है support.fxforever.com, तो उधर भी मैं आपको आर्टिकल के ज़रिए भी ये सारे पेयर्स मेंशन कर दूंगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम इस इंडिकेटर को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस, हमेशा हर इंडिकेटर की तरह इस बार भी आपने अपने नेविगेटर विंडो पे जाना है। नेविगेटर विंडो पे जाकर आपने अपने इंडिकेटर्स का ये मेन्यू ओपन करना है। यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, ये देखिए बैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस बैंड्स को आपने यहाँ से ट्रैक करके अपने चार्ट पर छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, कलर्स वाले टैब में आके आप इसकी विड्थ थोड़ी सी बोल्ड कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफ़ी पतली होती है इनके बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हम थोड़ी सी बोल्ड कर देते हैं। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कलर रख सकते हैं। मैं इसको लाइम ग्रीन कर देता हूँ, और सेकंड वाले को मैं रेड कर देता हूँ, थर्ड वाले को मैं ऑरेंज दे देता हूँ, डार्क ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें तो ये आपके पास 3 तरह के लाइंस ऐड हो जाएंगे आपके चार्ट में। ये बेसिकली लाइंस नहीं होती, इसे हम बैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर है, और ये जो 3 लाइंस हैं, ये रेड वाली, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली, जो भी हमने कलर से ड्रॉ करी हैं, ये सारी बैंड्स कहलाती हैं। अब इसमें देखते हैं गाइस, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल। अभी तक मैंने जो भी चीज़ बताई, इसमें सिर्फ एक कंडीशन पे आपने ट्रेड करनी है, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक ट्रिक है, ये समझ लें, एक ट्रिक है कि ये बॉलिंगर बैंड की, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ भी आपको, वैसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अगर आपको मैं समझाने लग जाऊँ तो ये वीडियो जो है तकरीबन 40-50 मिनट तक जा सकती है। तो मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बताता हूँ, मेन चीज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको ट्रिक बताता हूँ। अब देखें गाइस, आपने वेट करना है एक ट्रेंड चलने का। अब यहाँ से अगर आप देखें, इस जगह से लेकर यहाँ तक एक बाय का ट्रेंड था, ठीक है। ये एक आपका ट्रेंड चल रहा था। अब आपने वेट क्या करना है कि ये जो आपका ट्रेंड जो चल रहा है, ये आपकी रेड वाली लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है। इस रेड वाली लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और ऊपर जाकर क्लोज हो जाए। ऐसा ना हो कि ये वीक निकाल के ऊपर छोड़ दो और नीचे आके बॉडी क्लोज हो रही है, नहीं भाई। ये जो बाय का आपकी कैंडल्स चल रही थी, ये देखिए, इस वाली कैंडल्स को देखें, इस वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल क्लोज हुई इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर ये क्लोज हुई है, और ये जो क्लोज हुई है यानी इस रेड लाइन से ऊपर हुई है, इसका मतलब ये है कि इसने अपने ओवरबॉट लेवल को क्रॉस कर दिया है, और अब हाईली ओवरबॉट लेवल पर ये चली गई है। ये लाइन है ना ऊपर वाली, ये ओवरबॉट लेवल है, और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये ओवरसोल्ड लेवल है। अब मार्केट अगर इससे नीचे आ जाएगी इस लाइन को क्रॉस करके, तो वो हाईली ओवरसोल्ड कहलाएगी, और ये अगर इस रेड वाली लाइन से मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, तो वो अपना हाईली ओवरबॉट लेवल कहलाएगी। अब जैसे ही मार्केट अपने हाईली ओवरबॉट लेवल पे जाके क्लोज हो जाती है, उसके बाद आपने वेट करना है बेरिश कैंडल बनने का, ठीक है। बेरिश कैंडल बने और क्लोज हो जाए। अब यहाँ से देखें, ये आपका ट्रेंड चला, यहाँ पे ये वाली कैंडल तो क्लोज हो गई, लेकिन इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी बुलिश बनी, बेरिश नहीं बनी। उसके बाद और ऊपर चले, ये भी बुलिश बन गई, और बुलिश देखा, ये भी बुलिश बनी, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश बनी, ये भी बुलिश बनी। उसके बाद ये वाली देखें, ये बनी बेरिश कैंडल। ये बेरिश कैंडल जैसे ही बनकर क्लोज हुई, ताकि कंफर्म हो जाए कि यार ये बेरिश ही है,
जैसे ही ये क्लोज हुई आपने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से एंट्री ले लेनी है। ये रही नेक्स्ट बेरिश कैंडल, इसकी ओपनिंग प्राइस ये रही, यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे और यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बाय का ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही बेरिश कैंडल बनकर क्लोज हुई हमने नेक्स्ट वाली कैंडल से अपनी सेल की एंट्री ले ली। अब मैं आपको SL और TP पे आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी सेल की एंट्री ले ली, अच्छा खासा आपको यहाँ से पिप्स गेन हुआ। H4 का टाइम फ्रेम है भाई, ध्यान रखना, बहुत अच्छा खासा पिप्स हुआ, मैं भी आपको बाद में भी दिखाऊंगा। अब देखें यहाँ से मार्केट जब डाउन आई, यहाँ से डाउन आई, आपने वेट करना है कि यार ये कैंडल जो है इस ऑरेंज वाली लाइन के नीचे क्रॉस हो। ये देखें बेरिश कैंडल यहाँ ऑरेंज वाली लाइन के नीचे आके क्रॉस हुई, ये नीचे ही क्रॉस हुई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नीचे ही क्रॉस हुई है, ये कोना दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने और वो क्लोज हो जाए। अच्छा, बुलिश बने, इस लाइन के अंदर बने, नीचे बने, इट डजंट मैटर, बस बुलिश बनने के क्लोज हो जानी चाहिए। ये बुलिश बनी, क्लोज हो गई, आपने नेक्स्ट कैंडल देखी, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई आपने वहाँ से एंट्री ले ली, बाई की और ये गई ट्रेड ऊपर। ये मैं आपको सारी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा, कितने पिप्स बने, TP कितनी रखनी है, SL कितनी रखनी है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अगेन मार्केट ऊपर गई। ये वाली बुलिश कैंडल देखें, ये वाली भी वैसे इससे ऊपर ही क्लोज हुई है, ये क्लोज हुई इस रेड वाली लाइन से ऊपर। आपने वेट करा कि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बने तो मैं एंट्री लूँ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश की बन गई। उसके बाद अगली कैंडल जो बनी वो बेरिश की बन गई। अब यहाँ से आप एंट्री लेंगे सेल की और ये देखेंगे गाइस दोबारा मार्केट नीचे गई। अब अगर आप ये देख रहे हो, अगर किसी ने नोट किया हो कि यार ये बेरिश तो कैंडल बनी, मार्केट डाउन भी गई, मगर यार यहाँ तो मार्केट काफ़ी इसके अगेंस्ट भी गई, तो यहाँ पर आपकी SL भी लग सकती थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसका भी आगे चल के। अब ज़रा यहाँ पर देखें, मार्केट अगेन डाउन आई, बेरिश यहाँ पे इस ऑरेंज वाली लाइन से नीचे गई, यहाँ पे दोबारा बुलिश कैंडल बनी और ये बुलिश कैंडल, बुलिश का जो ट्रेंड है दोबारा आपकी तरफ किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे बुलिश वाली कैंडल इस रेड वाली लाइन के ऊपर क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल बेरिश भी बन गई, यानी यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी और उसके बाद जो कैंडल स्टार्ट हुई उसकी ओपनिंग से आपने एंट्री ले ली। अब यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे तो होपफुली मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देते। आपको पहले मैं बताता हूँ, कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर सिग्नल नहीं देता। कोई भी इंडिकेटर हो, कोई सा भी हो, चाहे जितना सा महंगा हो, चाहे किसी भी डेवलपर ने डेवलप किया हो, भाई कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर सिग्नल नहीं देता। और अब अगर ये देखें मार्केट वाकई में डाउन जा भी रही है, मैं आपको टारगेट भी बताऊँगा TP SL का। अब ये देखें मार्केट होपफुली जाएगी भी अपने लेवल तक, तकरीबन इतनी तक तो आएगी, लेकिन हमारा वैसे भी जो टारगेट है वो मेरे ख्याल से इसने गेन कर लिया है, वो भी आगे जाके हम देखते हैं और मार्केट हमारे फेवर में जा भी रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से आपको बताना शुरू करा था, भाई पीछे भी देखें तो कुछ नहीं होता। और यहाँ पर देखें आप SL और TP कैसे आपने सेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एंट्री लेना तो आपको आ गया, लेकिन कब होना है और अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, यानी रिस्क कितना रखना है, वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1:2 का, ये जो रेशो है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है तो आपका TP 100 पिप्स का होना चाहिए, ये हम यूज़ करेंगे। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा कम भी रेशो रख सकते हैं भाई, लाजमी नहीं है कि आप 1:2 का ही हिसाब से चलें। 50 पिप का SL है तो 100 पिप्स का ही TP रहे, भाई आप 70-80 पिप्स भी TP रख सकते हैं, वो भी बहुत होती है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आपने जब देखा कि बुलिश का ट्रेंड ऊपर गया और ऊपर जाए क्लोज हो गई मार्केट कैंडल, और उसके बाद जब नेक्स्ट बेरिश कैंडल बनी, यहाँ से आपने जब एंट्री लेने लगे तो आपको गाइस सबको ये बात पता होगी कि जब भी हम एंट्री लेते हैं पहले हम अपना SL सेट करते हैं यानी स्टॉप लॉस, उसके बाद हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं। तो यहाँ पर जब ये बेरिश कैंडल बनी उससे पहले आपने ये देखना है, बिल्कुल पीछे नहीं चले जाना, बस यहाँ पर देखना है ये जो बुलिश का ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा पीछे कुछ प्रीवियस कैंडल्स का डेटा देख लीजिएगा कि वो सबसे हाई उसका क्या था, सबसे हाई क्या था। इन जो फ्यू प्रीवियस कैंडल्स हैं आपके एंट्री से पहले, उसका देखिएगा कि सबसे हाई प्राइस मार्केट की कहाँ तक गई थी। अब अगर आप यहाँ से एंट्री लेने लगे हैं और अपना स्टॉप लॉस रखने लगे हैं, तो अब अगर हम इसके कुछ कैंडल्स पहले का डेटा देखें, उसका हाई प्राइस देखें, तो ये देखें ये कैंडल सबसे ऊपर गई थी, ये वाली कैंडल सबसे ऊपर गई थी यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर SL नहीं रख देना, इस हाई कैंडल के हाई प्राइस से आपने 20 से 25 पिप का SL रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या प्राइस है 70,874 ना, यानी 7087। अब यहाँ से हम 25 पिप्स और ले लेते हैं, और ये रहा आई थिंक
ये 24.3 ना, बस ठीक है, भी 25 पिप के तकरीबन इतना ही है। तो मतलब कि हम इस जगह पर तकरीबन इस जगह पर हमारा एसएल होगा। ज़रा चेक भी कर लेते हैं। खैर ये ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन बस ठीक है, आप इतना यहाँ पर बस ये याद रखिएगा, जो आपका हाई प्राइस है उससे ऊपर आपने 25 पिप्स का ऊपर एसएल रख देना है अपना। अब हमने एसएल हमने कितने पिप्स का रखा, अपने हाई प्राइस के 25 पिप्स ऊपर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा हाई प्राइस था, उससे ये अभी वैसे 30 पिप चलाई है, ठीक है 30 पिप चलाइए। हम थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं। तो देखिए बड़ा आसान सा काम है इसका टेक प्रॉफिट रखना। अब आपने एंट्री लेवल से देखना है कि यार एंट्री लेवल मेरा यहाँ पर है, मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप चेक करें कि आपका एसएल कितना है। एसएल है भाई आपका तकरीबन 41 पिप का, ठीक है 41 पिप का आपका एसएल है। दोबारा से देख लेते हैं, तकरीबन 40 पिप का एसएल है आपका, ठीक है। अब इस 40 पिप का एसएल का डबल आपने टीपी रखना है, यानी 40 80 पिप का आपने यहाँ पे टीपी रखना है। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लाइक 60 पिप्स 70 पिप्स, लाजमी नहीं कि आप पूरा इससे रखें, लेकिन हम 80 पिप का यहाँ पर एसएल टीपी ले लेते हैं। तो अब ये देखें, जब ये एंट्री आपने ली, पोजीशन आपके फेवर में गई और ये गई डाउन यहाँ तक, ये इसका लोवेस्ट प्राइस था, और ये गई है भाई 177.5 पिप्स, सही है, यानी कि अराउंड 180 पिप्स इसने गेन करें। आपने टारगेट कितना रखा था 80 पिप्स का, और ये गई है 180 पिप्स, यानी कि आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, टीपी आपकी हिट हो गई है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे दोबारा डाउन आई, बैरिश कैंडल यहाँ पर नीचे आके क्लोज हुई इस ऑरेंज वाली लाइन के, उसके बाद जब न्यू बुलिश कैंडल बनकर भी क्लोज हो गई। अगर आप भूल गए हो मेरी पिछली बातें, एंट्री किससे लेनी थी, तो वीडियो को दोबारा से वॉच कर लिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग से ही आपने एंट्री ले ली। और अब यहाँ पर आपने पहले एसएल रखना है, क्योंकि आपको पता है यार सबसे पहले आपने एसएल रखनी होती। अब इसका सबसे लो प्राइस क्या है, अब यहाँ पर देखें प्रीवियस कुछ कैंडल्स हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये वाली कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल थी, ये वाली कैंडल सबसे लो गई है, ये इधर है। हम इसे 25 पिप्स पीछे का और कर लेते हैं, और वहाँ पे हम अपना एसएल रख देते हैं, तकरीबन इतना आपका एसएल होगा इस लेवल पर। और यहाँ से आप जब एंट्री लेंगे, तो अब अगर यहाँ पे अगर बन रहा है आपका तकरीबन, अगर आपका 30-35 पिप्स भी बन रहे हैं, तो आप उसी का डबल अपना टीपी रख लें, चाहे तो थोड़ा कम भी रख लें। और उसके बाद भी जो आपका जो पोजीशन आपके फेवर में गई है, जो सबसे ऊपर गई है, ये गई है भैया 3757, यानी कि 375, यानी कि 300 समझ लें 70 पिप्स तक, या 75 समझ लें, 370-75 पिप्स तक ये आपके फेवर में गई है। लेकिन आपका टारगेट जितना था वो आपका हिट हो चुका है। उसके बाद सेम यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी मार्केट डाउन आई, यहाँ पर आपने देखा यार इसका लोवेस्ट प्राइस क्या है, इस प्राइस से आपने 25 पिप और पीछे कर दिया अपने, वहाँ पे आपने अपना एसएल लगा दिया और यहाँ से एंट्री ले ली, उसी का डबल जो आपने एसएल रखा था उसी का डबल आपने टीपी रख दिया, और यहाँ से दोबारा पोजीशन आपकी इंशाल्लाह फेवर में जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पर, यहाँ पर इसका सबसे हाई प्राइस ये है, इस बैरिश कैंडल को देखें, सबसे हाई प्राइस ये है। अब इसका हम पीछे चले जाते हैं, 25 पिप तकरीबन इतना बन रहा है। यहाँ पर हम इस जगह पर अपना एसएल रख के यहाँ से एंट्री लेंगे इस वाली कैंडल के बाद से, यहाँ से, और ये जाएगी इंशाल्लाह यहाँ तक, या जितना भी जाए हमारा टीपी जो है हिट हो ही जाएगा 40-50 पिप्स का। तो ये देखा आपने 30, 40, 50, 60 या 100 पिप्स लेना इस बोलिंगर बैंड इंडिकेटर से कितना ज़्यादा ईजी है। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, स्टॉप लॉस भी बता दिया, टेक प्रॉफिट भी बता दिया है, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। तो आपने देखा गाइस कितना सारा सिंपल सा ही काम था, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल ये इंडिकेटर था। अब आप इसको यूज़ करें, खुश रहें, ट्रेडिंग करें, दुआओं में हमें याद रखें। FX फॉरएवर के आप साथ रहें, हमारा पेज ज़रूर लाइक करें, वहाँ पे हम डेली आपको न्यूज़ इम्पैक्ट्स बताते हैं। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट होती है वो देते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब रखें, सारी ट्रेनिंग हमारी वहीं पर अपलोड होती है। और इसके अलावा हमारी वीडियो को गाइस ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।